आज हम एक बहुत ही अजीब और सच कहूं तो एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो शायद आपके होश उड़ा दें। ये कहानी है रवि नाम के एक आम से आदमी की और उसके फ्रिज की, जो बिल्कुल भी आम नहीं है। ये एक ऐसा फ्रिज है जो असलियत को अपनी मर्जी से मोड़ सकता है। तो चलिए इस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं। तो कहानी की शुरुआत ही एक बहुत ही अजीब लाइन से होती है। सुबह 6:02 पर रवि जागा नहीं। जरा इस लाइन के बारे में सोचिए, जागा नहीं। ये तुरंत एक सवाल खड़ा कर देता है ना। और फिर ये लाइन आती है, उसे बुलाया गया था। मतलब ये कोई नॉर्मल सुबह तो बिल्कुल नहीं थी। ये एक तरह का बुलावा था, किसी अनजानी ताकत का। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। एक अजीब बुलावा। हम देखेंगे कि रवि की सुबह किसी अलार्म घड़ी से नहीं बल्कि किचन से आती एक हल्की सी रहस्यमयी फुसफुसाहट से कैसे शुरू हुई। जरा सोचिए, रवि आधी नींद में है और उसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई शक्ति उसे किचन की तरफ खींच रही है। कोई अलार्म नहीं बजा, बस एक सीधा साधा लेकिन बहुत ही अजीब ऑर्डर उसके दिमाग में गूंज रहा था, फ्रिज खोलो। और जैसे ही वो फ्रिज के पास पहुंचता है, उसे पहली गड़बड़ महसूस होती है। फ्रिज ठंडा ही नहीं था। मतलब उसका जो मेन काम है वही गायब था। यह बस एक मेटल का डिब्बा था, या शायद कुछ और। बात सिर्फ गर्म होने की नहीं थी, वो मशीन सांस ले रही थी। हाँ, बिल्कुल एक जिंदा चीज की तरह। ये सोचने में ही कितना अजीब लगता है ना। रवि दरवाजे के ठीक सामने खड़ा है, कांप रहा है, और अंदर से एक धीमी गहरी आवाज आ रही है, डोफ डोफ, जैसे किसी बहुत बड़े दिल की धड़कन हो। उसकी उंगलियां अब हैंडल पर हैं और वो दरवाजा खोलने ही वाला है। और जैसे ही दरवाजा खुलता है, सब कुछ बदल जाता है। अंदर दूध, दही, सब्जियां नहीं बल्कि बर्फ से बनी एक पूरी की पूरी अदालत थी। अब ये मामला सिर्फ अजीब नहीं बल्कि खतरनाक हो चुका था। तो चलिए इस बर्फीली अदालत में कौन कौन है ये देखते हैं। जूरी बॉक्स में छोटे छोटे पेंगुइन बैठे हैं, वो भी सूट पहने हुए। और जज की कुर्सी पर एक रैकून बैठा है जिसने एक सोने की चेन पहनी है जिस पर लिखा है रियलिटी मैनेजर। मतलब ऐसा सीन जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और मजे की बात यह है कि इस अजीबो-गरीब कार्यवाही का एक ऑफिशियल नाम भी है, वार्षिक फ्रिज निरीक्षण। ये कोई सपना नहीं है। इस फ्रिज की दुनिया में ये एक बहुत ही सीरियस कानूनी कार्रवाई है। और अब देखिए रवि के खिलाफ क्या सबूत पेश किया जाता है। उसे एक फुटेज दिखाई जाती है रात 3:17 की, जब वो नींद में चलते हुए खुद फ्रिज के अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया। मतलब वो इस जाल में खुद ही फंस गया था। और फिर आता है मुख्य आरोप, जो वो रैकून यानी रियलिटी मैनेजर लगाता है। वो कहता है कि ये सिर्फ नींद में चलने की बात नहीं है, मामला इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। वो कहता है, तुमने हकीकत को रीसेट नहीं किया रवि, तुमने उसे ग्लिच कर दिया है। और बस यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट। अचानक अदालत की बर्फीली दीवारों में दरारें पड़ने लगती हैं और उन दरारों से एक और रवि बाहर निकलता है। तो अब उस अदालत में दो रवि हैं। एक तो अपना असली रवि जो डरा हुआ है और उसके मुंह से सिर्फ बुलबुले निकल रहे हैं, और दूसरा उसका हमशक्ल जिसकी आंखों में कोई तस्वीर नहीं बल्कि सिर्फ टीवी का स्टैटिक, वो खरखर वाली स्क्रीन दिख रही है। और फिर वो स्टैटिक आंखों वाला हमशक्ल एक बहुत ही डरावनी बात कहता है, तुमने सैंडविच खा लिया, अब मैं आजाद हूं। मतलब सैंडविच खाने जैसा एक मामूली सा काम किसी की आजादी की वजह कैसे बन सकता है। और जैसे ही वो ये कहता है, फ्रिज एक जोरदार चकाचौंध करने वाली सफेद रोशनी के साथ फट जाता है। अदालत, जज, पेंगुइन, सब कुछ एक पल में गायब। क्या सब कुछ खत्म हो गया, या ये किसी भयानक चीज की नई शुरुआत थी? अगले ही पल रवि खुद को अपने अपार्टमेंट में पाता है। क्या वो सब एक बहुत बुरा सपना था? लेकिन उसे नहीं पता था कि हकीकत में जो दरार आई थी वो अब उसके साथ बाहर आ चुकी थी। वो ग्लिच अब भी उसके पीछे था। रवि अपने सोफे पर आंखें खोलता है। सामने टीवी चल रहा है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, इतना नॉर्मल कि अब डर लगने लगा है। और तभी टीवी की स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होती है। एक आदमी को सुबह 3:17 पर स्काई हाईवे पर उल्टा चलते हुए देखा गया। टाइम पे ध्यान दीजिए, 3:17, ठीक वही समय जब रवि नींद में फ्रिज के अंदर गया था। और फिर जब टीवी का कैमरा उस आदमी पर जूम करता है तो रवि की सांसें थम जाती हैं। स्क्रीन पर जो आदमी था
वो हूबहू रवि जैसा दिख रहा था। वो ग्लिच अब बाहर था, आजाद। रवि अभी ये सब सोच ही रहा होता है कि उसे किचन से एक आवाज आती है। एक दस्तक, 3 बहुत ही धीमी थपथपाहट फ्रिज के दरवाजे पर, लेकिन दरवाजे के अंदर से। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, फ्रिज के अंदर से कौन दस्तक दे रहा था? वो रियलिटी मैनेजर या फिर असली रवि, जो अब अपनी ही हकीकत के फ्रिज में हमेशा के लिए कैद हो चुका है? कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।